हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 3 है ये। त्रिकोणमितीय फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखें तो पहले आप जो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको उसके सारे सवाल बता दिए थे, बहुत सिंपल सवाल थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3C के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल करेंगे कि उसमें किस टाइप के सवाल आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, उसमें जो भी यूज़ होगा, यहाँ नया कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, जैसे जैसे हमें साइन 1920 का मान बताओ, ये बोला है। ऐसे सवाल होंगे कुछ, इसमें ध्यान देना। साइन 1920 का हमें मान बताना है। तो देखो, आप क्या करना, ऐसे जब भी आपके पास में सवाल आएंगे, जो एंगल होगा, ये जो भी ये एंगल होगा, उसको आप क्या करना, 2 पाई के गुणज में तोड़ना है उसको, ठीक है। यानी 2 पाई के गुणनखंड में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मान होता है 180 अंश। ध्यान से समझना, ठीक है। पाई का मान होता है 180 अंश। अगर मैं इसका 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 360। अब इसको 360 के गुणज में तोड़ना है। कैसे करके? देखो, अगर मैं 2 पाई का गुणा 1 से करूँगा तो 2 पाई आएगा। आपको 1920 के पास जाना है, ठीक। क्यों क्यों जा रहे हैं वो भी पता चलेगा। 2 पाई गुणे 2 करोगे तो कितना आ गया? 4 पाई, ठीक है, 4 पाई। अगर इसमें मैं क्या कहते हैं, 2 पाई का 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? 3 से कर दूंगा तो आएगा 6 पाई। और 2 पाई का अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो आएगा तुम्हारा 8 पाई। अगर 2 पाई का मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो ये आएगा 10 पाई, ठीक है। ऐसे, लेकिन ऐसे गुणा करते हुए नहीं चले जाना है। तो देखो, यदि आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये 360 लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो अगर मैं, देखो, 360 में 2 का गुणा कर रहा हूँ, तो 360 में 2 का गुणा करूँगा तो 720 आ जाएगा। अब 360 में मैं 3 का गुणा कर रहा हूँ, कितना आएगा? देखो, 360 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो आएगा तुम्हारा 360 गुणे 3, 0 3 छक 18 और 3 3 9 1 10, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1010 आ गया। अभी भी देखो, इसके पास में नहीं पहुँचे, हमको पास में पहुँचना है, ठीक है। या मतलब थोड़ा सा अगले भी हो सकते हैं, थोड़ा पीछे भी हो सकते हैं, पास में बिल्कुल जाना है इसके। अगर मैं 360 का, देखो यहाँ 4 से किया, 360 का अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? देखो, 0 और 4 छंग 24, तो ये 4 आ गया, 2 और 4 तियाँ 12 और 2 14, तो कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 1440। अगर मैं इसका 5 से गुणा कर दूंगा, देखो 360 का अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 0 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 और 5 दिया 15 18। तो देखो, 1800 हमारे पास में है, मतलब 1920 के पास में। अगर आप चाहो तो इसका 6 से भी गुणा कर सकते हो, लेकिन 360 का यदि आप 6 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 0 और 6 छंग 36, तो 3 आ गया, और 6 तियाँ 18, 3 21। देखो, 2160 हो गया। 2160 ज़्यादा पास में 1920 के या 1800? मेरे ख्याल से 1800, क्योंकि 2100 थोड़ा सा दूर है। आप कर 2160 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर मतलब इससे करेंगे, मतलब इस वाले को मान के चलेंगे, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा पास में है। देखो कैसे करके करना, चेंज कैसे करना, वो आप ध्यान से समझो। आपको हर बार में मतलब ये पूरा प्रोसेस नहीं करना, बस आपको चेक कर लेना है कि कौन सा किस नंबर की 2 पाई में गुणा करेंगे वो पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये है साइन 1920। साइन, अगर मैं इसको 5 गुणा 2 पाई कर लूँगा, प्लस, अब 5 गुणा 2 पाई करके कितना आया? 1800। 1800 में मैं कितना जोड़ दूँ तो मेरे को मतलब 1920 मिल जाए? तो 120 जोड़ दे रहा हूँ मैं भाई। 1800 में अगर मैं 120 जोड़ दूंगा तो मेरे को 1920 मिल जाएगा भाई, ये लाना ही है। तो इसमें 120 और ऐड कर दो। क्लियर? अच्छा, 120 ऐड हो गया है। अब एक चीज़ समझो, ये हम क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है चतुर्थांश के बारे में। हमें पता है ये होता है तुम्हारा पाई/2, ये हमारा पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, और ये हमारा 2 पाई होता है, ये 0 होता है। हमें पता है जब भी हम एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं तो ये 2 पाई पे आ जाता है, ठीक। देखो, एक चक्कर लगाया 2 पाई पे, एक चक्कर और घूम जाऊंगा तो 4 पाई पे,
मतलब 4 पाई पूरा कंप्लीट कर लूँगा, और अगर एक चक्कर और घूम जाऊँगा तो ये तुम्हारा 6 पाई आ जाएगा, ठीक है। और एक चक्कर और पूरा कंप्लीट कर लूँगा तो 8 पाई, और एक चक्कर अगर और पूरा कंप्लीट कर लिया तो कितना हो गया 10 पाई। ये 10 ही पाई तो लिखा हुआ है। अब देखो 10 पाई पे यहाँ पर आ गए भाई, 2 पाई पे यहाँ पर आते हैं, 4 पाई यहाँ और 6 पाई यहाँ, और क्या कहते हैं मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आ जाते हैं, इस वाली लाइन पे आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, तो 10 पाई इस वाली लाइन पे आ गए, ठीक है। अगर 10 पाई इस वाली लाइन पे आ गए हैं, अब देखो 10 पाई प्लस 120 हो रहा है। अगर प्लस 120 हो रहा है यानी यहाँ पर पहुँचते ही कुछ जुड़ रहा है, अगर कुछ जुड़ रहा है तो पहले में पहुँच गए, ठीक है ना, पहले में पहुँच गए। अब चेंज कैसे करना है, तुम्हें पता है 2 पाई और पाई, यानी ये पाई इस वाली लाइन पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो 2 पाई ये वाली क्या 10 पाई है यहाँ पर, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, तो ये तुम्हारा आ गया है, ये नहीं बदलेगा। अब ये पहुँच किस में गया, देखो दूसरे में पहुँच गया है। दूसरे में इसका चिन्ह कैसा होता है, प्लस का, तो ये हो जाएगा साइन, बदलना है नहीं। 180 360 के गुणज के साथ कभी कोई भी मान नहीं बदलता है। प्लस नहीं मतलब इसका मान क्या हो गया, मतलब साइन का पहले में चतुर्थांश में चिन्ह क्या हो गया, प्लस का, तो ये साइन प्लस का आ गया, और थीटा की जगह 120 आ गया। क्लियर, समझ में आई बात। 1-2 सवाल और करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही चेंज करना है कि ये 2 पाई है, पहले में पहुंच गए, पहले में साइन का चिन्ह प्लस होता है तो प्लस लिख दिया, और 360 के गुणज के साथ नहीं बदलता है, तो ये तुम्हारा 120 आ गया है, ठीक है। साइन थीटा वैसा ही आ गया। अब इसको चेंज कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको 90 + 30 लिख सकते हैं, इसको तो कर सकते हैं ना। अब 90 + 30 कौन से में पहुंच गया, दूसरे में। दूसरे में साइन का चिन्ह कैसा होता है, प्लस, और साइन बदलता है किसके साथ है, कॉस के साथ, 90 के साथ बदलना है, तो ये cos 30 हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया √3/2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आई बात। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले हम और भी सवाल करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।